सभी ने परेड करवाए हुए, माँ के पेट से कोई भी नहीं है। जब परेड कराते हैं तो इनको 20-25 लाख का बेचते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है और लोगों के साथ भी है। मुकम्मल मर्द होते हैं, ट्रांसजेंडर बन जाते हैं, कुछ भी नहीं। अब गुरु लोग तो मांगने नहीं देते। आपकी जान को कोई खतरा वगैरह किसी ट्रांसजेंडर से जिन्होंने आपको इस तरफ लगाया है? खतरा तो होता है, गालियाँ भी निकालते हैं, धमकियाँ भी देते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हैं। 95 न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 95 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान सुंदस परवेज़। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूं जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, वहीद नामी ट्रांसजेंडर आज मेरे साथ मौजूद हैं। आज इनसे इनकी कहानी जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि ऐसी क्या इनको मुश्किलात पेश आई कि इनको वहीद से जो है साइमा बनने पर मजबूर कर दिया गया। तो आइए इनकी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि आपको जो है, पहले आपका नाम वहीद हुआ करता था, तो अब मैं आपको जो है वहीद कह के पुकारूं या आपको साइमा? जी अब तो साइमा ही हूँ, यानी कि जेंडर ही तब्दील हो गया, सैमा बन गई है तो सैमा के नाम से पुकार लें आप। जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या मुश्किल पेश आई है आपको कि जिसने आपको वहीद से जो है साइमा बनने पर मजबूर कर दिया? वो ये देखे ना, मेरे इंसान में ना थोड़ी बहुत रूह होती है, यानी कि ख्वाजा सराऊं जैसी, क्योंकि अंदर से रूह होती है लड़कियों जैसी, बाहर से वो मर्द नज़र आता है। तो मेरे कुछ ख्वाजा सरा दोस्त थे, मेरे साथ आना जाना था, तो उन्होंने मुझे मसलन यानी कि मेरा जेंडर तब्दील कराया, मेरा परेड करवाया। तो उसके बाद यही होता है, जो भी जेंडर बनता है ना, सब परेड शुदा हैं, यानी कि डेरेदार जो गुरु लोग हैं, जो डेरेदार हैं, सभी ने परेड करवाए हुए, माँ के पेट से कोई भी नहीं है। तो मेरे साथ भी इस तरह ही हुआ, उन्होंने इस तरह ही किया। गुरुओं ने, जो गुरु थे मेरे, उन्होंने मेरा भी परेड करवाया, मुझे भी जेंडर से ट्रांसजेंडर बनाया। तो उन्होंने आपको ऑपरेट आपकी मर्ज़ी से करवाया या ज़बरदस्ती आपको कह दिया जी कि हमने आपको ऑपरेट करवाना है और आपको ट्रांसजेंडर बनाना है? मर्जी नहीं होती ना, रूह होता है ना, रूह का होता है, तो आना जाना होता है। ये सब्ज़ बाग दिखाते हैं, यानी कि अच्छा, सब्ज़ बाग दिखाते हैं। उन बागों में क्या ऐसा दिखाते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं और ट्रांसजेंडर बनने पे वो आप राज़ी हो जाते हैं? जी, ये सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि पुलिस की सैलरी में क्या पड़ा है। यहाँ पे तो जो सैलरी हम एक दिन का कमा लेते हैं, जितनी आपकी सैलरी उतना तो हम एक दिन का कमा लेते हैं। ये फंक्शन होते हैं, ये जो गुरु होते हैं उनके तो 3-3 4-4 तो मकान होते हैं, किलो किलो के इनके पास सोना होता है, इतने अमीर होते हैं, क्योंकि ये चेलू का खून चूसते हैं। जो चेला कमा कर लाता है वो लेते हैं, और जो सड़कों पे मांगता है इनसे भी पता लेते हैं। जो बाज़ारों में, यानी कि आपने देखे हो गया, अक्सर सिग्नलों पे भी मांगते हैं, जिनके इलाके में सिग्नल पड़ता है ना, वो भी पैसे लेते हैं। गुरु लोग लेते हैं, कहते हैं हमारा इलाका है। इन्होंने सरकारी स्टैम्पों पे इलाके खुद ही लिखे हुए हैं, यानी कि जो गैर कानूनी है। ये जो परेड करवाते हैं और ख़रीदो फरोख्त करते हैं, इंसानी ख़रीदो फरोख्त, यानी कि हमारी ज़बान में कहते हैं पेशा। जब परेड कराते हैं तो इनको 20-25 लाख का बेचते हैं ये आगे दूसरे ट्रांसजेंडर के पास। अच्छा, ये जो है लोगों का ऑपरेट करवा के उनको सेल भी करते हैं? जी, सेल भी करते हैं, यानी कि जो परेड करवाता है वो भी पेशा लेता है। हमारी ज़बान में कहते हैं पेशा, यानी कि निर्बान कराना, जिसको परेड कहते हैं। आपने भी ऑपरेट करवाया हुआ है मतलब? जी, मेरा भी परेड हुआ है, मेरा भी इन्होंने परेड ही करवाया, मेरे गुरु ने। अच्छा, ऑपरेट करवाने के बाद इनका आपके साथ कैसा ताउन है? आप लोग के साथ अच्छे बिहेव के साथ रह रहे हैं या बस छोड़ दिया ट्रांसजेंडर बना? पहले तो अच्छे होते हैं, जब जेंडर होता है ना, जब सब्ज़ बाग दिखाते हैं उस वक्त तो अच्छे होते हैं। तो जब ये परेड करवा लेते हैं, ये इनको पता चल जाता है ये हमारे मसलन हर तरह से कि हमारे कब्ज़े में है ये, उसके बाद इनके ओके पानी भी बंद करते हैं। मेरे साथ भी हुआ है और लोगों के साथ भी है। हर कोई जो ख्वाजा सरा है ना, जो जिनके गुरु हैं, जो जिनके गुरु नहीं है, जो खुद मुख्तियार हैं, यानी कि गुरु बने हुए हैं, खुद गुरु बनना भी आसान नहीं है। 1-1.5 करोड़ रुपया लगाते हैं ये लोग। जो गुरु फौत होता है उसकी रोटी देते हैं। इन्होंने खुद अपने कानून भी बनाए हुए हैं, जैसे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला वगैरह है ना, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, इस तरह इनमें भी हैं। ख्वाजा सराओं में भी इनके चौधरी हैं, चदरानी हैं, जैसे असम्बली है, इनका भी यही हिसाब है। वो मंजूर करते हैं रोटी, यानी कि इनके पैसे लगवाते हैं 1-1.5 करोड़ रुपया, फिर ये गुरु की सीट पे बैठता है। और हर जो है कम्युनिटी का जो गुरु है वो एक होता है या डिफरेंट होते हैं? लादा गुरु होते हैं, इनकी लादा जाते हैं, लादा ही गुरु हैं, लादा ही चेले हैं। तो ये करते हैं ना, मसलन मैं किसी एक गुरु का चेला हूँ
तो यानी कि मैं अपनी मर्ज़ी के या जुल्म करेंगे या अपनी मर्ज़ी से किसी और का चेल लाऊंगा जाकर, तो ये मेरा पेशा उठाएंगे। हमारी ज़बान में कहते हैं पेशा, यानी कि ख़रीदो फरोख्त शुरू हो जाती है ना। परेड वाला जो परेड करवाएगा वो भी लेगा 2-4 लाख, 3 जगह के पैसे 2-2 लाख भी इकट्ठा करेंगे 6 हो गएगा। जब जो आगे किसी चौथे के पास जाएगा ना तो 6 का डबल करते हैं 12 होगा। इस तरह बिकता 50-50 लाख 20-25 लाख इनका होता है। ये जुल्म शुरू हो जाते हैं। जब ये फौत भी हो जाएगा फिर भी इनका मोल वसूल करेंगे ये लोग। अच्छा, जो ये लोग कमाते हैं पैसा जो वसूल करते हैं दूसरों से, तो उनमें से आपको भी कोई हिस्सा मिलता है या नहीं? हमें तो कुछ भी नहीं ना मिलता, डेरेदारों को मिलता है, जो गुरु होते हैं उनको मिलता है ना। जो डेरेदार बने होते हैं यानी कि करोड़ रुपया लगा कर 1.5 करोड़ रुपया लगा कर, या वैसे भी डेरेदार जो बने होते हैं गुरु, उनको मिलता है। हमें तो कुछ भी नहीं मिलता। जो इनके चौधरी हैं उनको भी मिलता है। ये मूवियाँ मेरे पास हैं, ये देख लो, ये इस तरह तकसीम कर रहे हैं। जो चौधरियों को मिलेगा जो लादा होगा, जो जिसने इनका दिया होगा उनको मिलेगा वो लादा होगा। आया गया जो होता है ख्वाजा सराओं में स्टाम होते हैं, ये होता है, वो भी पैसे लेते हैं। जो स्टाम के ऊपर सैन अंगूठे कराते हैं यानी कि गवाह डालते हैं, जो इनके गवाह होते हैं उनको भी पैसे ये देते हैं। तो वो जो खर्चा होता है ना एक किराए तक, वो जो चेला होता है उसके ऊपर होता है। अच्छा, इनको जब आपने ट्रांसजेंडर बनाया तो आपसे ये क्या काम लेते थे? मतलब रोड पे आपसे मंगवाते थे या फिर आपसे कोई डांस वगैरह किस तरह से आपसे जो है वो मेहनत करवाते थे? ये होता है बधाइयाँ लेते हैं। जो रोडों पे होते हैं या सिग्नलों पे वो मर्द होते हैं मुकम्मल, उन्होंने अपना जेंडर तब्दील नहीं किया होता। वो बाल बच्चेदार होते हैं, उनके घर बीवियाँ बच्चे होते हैं। वो तो वैसे ही बाहर मांगते हैं, अपनी पेट के लिए रोज़ी के लिए मांगते हैं उन्होंने। अच्छा, मतलब आपने अब तक जो रियल ट्रांसजेंडर होता है उनको नहीं देखा हुआ आपने? मैंने तो नहीं देखा, मेरी इतनी 50 साल तो मेरी उम्र हो गई है, तो मैं तो नहीं आज तक नाचने गाने वालों में से नहीं देखा। उस वैसे कोई होगा पैदा तो अपने माँ बाप के घर में वो उनको लगा कर रखते हैं, यानी कि ज़ाहिर नहीं होने देते कि हमारा बच्चा ट्रांसजेंडर है। ये इनके जहन में ये होता है कि ट्रांसजेंडर ले जाते हैं, मुकदमा करके लेते हैं, ये सब झूठ है। ये खुद आते हैं घरों में से, खुद आकर ट्रांसजेंडर बनते हैं। कोई किसी को गुरु बनाता है, किसी को मजबूर इस तरह किया जाता है कि ये रूह होती है ना, रूह को मजबूर इस तरह किया जाता है कि खुद वो परेड कराने पे मादा हो जाती हैं। अच्छा साइमा, मुझे ये बताएं कि जब आपने ट्रांसजेंडर बनने का जो है वो एक फ़ैसला कर लिया कि आपको ये बनना है, तो फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था? आपको ये डर नहीं था कि फैमिली जुदा हो जाएगी ये करने के बाद? ये डर होता है, ये आँखों में पट्टी इस तरह की बांधते हैं, यानी कि ये मजबूर इस तरह करते। बाल बच्चेदार भी हैं जो जेंडर जिन्होंने तब्दील किया है ना, बहुत हैं। मुझे नाम भी आते हैं, मुझे उनके डेरों का भी पता है। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी का 1 बच्चा है। इधर आकर वो लेडीज़ बने हैं, ID कार्ड भी उन्होंने लेडीज़ बनवाए हुए हैं, वो भी ट्रांसजेंडर बन गए हैं। बाल बच्चे हैं, बीवी हैं। अभी एक नया बना है, यानी कि गुजर खां में वो प्योर मर्द था, वो जनाना रूह भी नहीं थी। उनके बच्चे थे। कुछ दिन पहले ये कह रहा था कि दुआ करे अल्लाह ताला मेरे पास मुझे बेटा दे। उसके घर में यानी कि बेटा पैदा हो गया, रियाज उसका नाम है। वो गुजर खां में है, डेरेदार था, मीर वो थे। यानी कि उसका एक दोस्त था ट्रांसजेंडर, वो फौत हो गया। बाद में खुसरू ने उसे तंग किया तो फिर वो खुद उन्होंने अपना जेंडर तब्दील कर लिया। अभी 1 माह हुआ है। पहले लाला रियाज था, अब वो आपी रियाज बन गई है, यानी कि बाजी बन गई। प्योर मर्द था। ये इस तरह पैसे के लालच में भी कर रहे हैं लोग, यानी कि मर्द होते हैं, मुकम्मल मर्द होते हैं तो ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अपना ऑपरेट जो है वो कब करवाया था? ये 14-15 साल पहले की बात है। तो अब इस महंगाई के दौर में जो है आपका गुजर बसर जो है वो किस तरह हो रहा है? गुजर बसर ये होता है कि मेरी टांग टूटी हुई है, टांग में वो मेरे राड पड़े हैं, प्लेटें यानी कि पड़ी हुई हैं, तो कुछ भी नहीं। अब गुरु लोग तो मांगने नहीं देते। हमारा नए कोट का इलाका है, जब उधर जाते भी ये कहते आए लोगों को भी कहते हैं या 5-10 मांगे या बधाई वगैरह, बधाई तो ये लेने भी नहीं ना देते, महल्ले में मांगने भी नहीं देते। ये कहते हमारा इलाका है, यानी कि ये कहते हम फ़कीर हैं, फ़कीरों का कोई इलाका तो नहीं होता। तो अब कुछ भी नहीं है, मैं किसी के पास रह रही हूँ, इनमें तो रह नहीं रही, ना इन्होंने मुझे कोई इलाका दिया है, जो इनके बकौल इन्होंने बनाया हुआ है खुद से, कुछ भी नहीं। अब तो बहुत मुश्किल से हो रहा है गुजारा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको अपने किए पर, वहीद से साइमा बनने पर कोई किसी किस्म का पछतावा? जी बहुत पछतावा है, बहुत गम है, यानी कि बहुत पछतावा है। अल्लाह से माफ़ी मांगी, तौबा की है। अच्छा, ट्रांसजेंडर बनने से पहले आप में ये जो है निशानियाँ ये मौजूद थी जो आप ट्रांसजेंडर में बन गए? जी मजबूत होती हैं। कोई भी आपने देखे होगा, चाहे उसकी
दाढ़ी क्यों ना हो, चाल डाल उसकी होती है, ऐसे चल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बातें इस तरह की करता है। मैंने ये फैसला किया है 3 काम, एक ये जो खरीदो फरोख्त है वो ख़त्म करनी है, एक जो परेड ख़त्म करना, परेड का तो हमने आर्डर ले गया हाई कोर्ट से, अभी मैं इधर हाई कोर्ट से ही आ रही हूँ, वो भी रिट की हुई है, इंशाल्लाह कल मिल जाएगी, कल या परसों तक वो आ जाएगी जो खरीदो फरोख्त वाली। अच्छा साइमा, आपको नहीं लगता कि आप ऑन एयर ये सब कुछ बता रही हैं, आपकी जान को कोई ख़तरा वगैरह किसी ट्रांसजेंडर से जिन्होंने आपको इस तरफ लगाया है? खतरा तो होता है, गालियाँ भी निकालते हैं, धमकियाँ भी देते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि मैं तो सही बात कर। चले, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना वक्त दिया। नाज़रीन, हम मौजूद थे वहीद उर्फ साइमा के साथ, इन्होंने हमें अपनी स्टोरी से आगाह किया और इन्होंने बताया कि साइमा बनने में इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ये अपने किए पर पछता भी रही हैं और ये चाहती हैं कि जो आने वाली नस्ल है वो इस तरफ नहीं आए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान। अगर आपके पास किसी किस्म का टैलेंट, हुनर, अनोखी स्टोरी या ऐसा कुछ जो आप चाहते हैं कि दुनिया को दिखाया जाए, तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। हम बनेंगे आपकी आवाज़। 03074196 985।